आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। वक्त दिखाया गया है 4 अप्रैल 1865, जहां पर इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन अपनी एक किताब में अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें लिखकर हेनरी नाम के एक शख्स को दे देते हैं और कहते हैं कि इस काम को मैं अब आगे और नहीं कर पाऊंगा, अब यहाँ से कमान तुम्हें ही संभालनी है। जिसके बाद कहानी यहाँ से 37 साल फ्लैशबैक में जाती है और हम देख पाते हैं चाइल्ड अब्राहम लिंकन को, जो कि इस वक्त अपने पिता के साथ फिशिंग करने के लिए आया था। तभी अब्राहम के दोस्त विलियम, जो कि एक अफ्रीकन था, उस पर कुछ अमेरिकन जुल्म ढाने लगते हैं। ये वो वक्त था जहां पर गोरे अपना जोर कालों पर चलाया करते थे और उन्हें हमेशा से एक गुलाम समझा करते थे। इस पर अब्राहम के फादर थॉमस को गुस्सा आता है और वो उनके लीडर जैक से भिड़ जाता है। जैक यहाँ का एक बड़ा जमींदार और अच्छा रुतबे वाला इंसान था, इसलिए वो हर किसी को एक तुच्छ प्राणी समझता था और सभी को हर बार खरी खोटी सुना दिया करता था। अब्राहम के फादर उसे कहते हैं कि ये जगह तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तुम्हारे पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने सारी जगह खरीद ली, तुम्हें पुलिस से कंप्लेंट करूंगा। जिस पर जैक कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुम्हें तो अब सबक सिखाना ही होगा। और जिसके बाद वो उसे क्रीपी स्माइल देता है और ये लोग वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर अब्राहम अपने ऊपर के कमरे में सो रहा था। तभी उसे अपने घर में किसी के आने की आहट आती है और जब वो नीचे देखता है तो उसे अपनी माँ के पास जैक दिखाई पड़ता है। लेकिन अब्राहम इस वक्त काफी छोटा था और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही जैक वहां से उसकी मॉम के साथ कुछ एक्टिविटी करके भाग चुका था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में और जब थॉमस अपनी बीवी को देखता है तो उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। आंखों की पुतलियां तो सारी की सारी ऊपर ही चली गई थी। वो डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर कहता है कि मुझे ये बीमारी कुछ नई लगती है, इसे इलाज के लिए शहर लेकर जाना पड़ेगा। और जैसे ही डॉक्टर वहां से जाता है तो ठीक 1 घंटे बाद अब्राहम की मॉम की डेथ हो जाती है। वो अपने फादर को बताता है कि मैंने कल रात जैक को यहाँ पर आते देखा था। थॉमस इस बात को समझ चुका था कि उसने आज सुबह का बदला मेरे साथ ले लिया है, लेकिन वो इस गाँव का एक अमीर इंसान था, इसलिए वो उसके साथ पंगा नहीं ले सकता था। इसलिए वो यही बात अपने बेटे अब्राहम को भी समझाता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी से कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वक्त आगे बढ़ता है और कहानी जाती है 10 साल आगे। यहाँ अब्राहम एक बार में बैठकर बहुत सारी ड्रिंक कर रहा था। खैर तो उसके पिता भी मर चुके थे तो उसने जैक को जान से मारने का इरादा बना लिया था। हेनरी नाम के एक शख्स वहां आता है जो कि अब्राहम को बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हुए देखता है। तो जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है तो उसकी गन नीचे गिर जाती है। हेनरी को लगता है कि जरूर किसी का मर्डर करेगा आज। और अब जैसा कि अब्राहम ने जैक को मारने का प्लान बना ही लिया था तो वो उसका पीछा कर रहा था। एक गली में जैक अपने नए शिकार का खून चूस रहा था। तभी वहाँ अब्राहम पहुंच जाता है और उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन जैक की स्पीड बहुत तेज थी और वो उसकी गोली से बच जाता है। इन दोनों के ही बीच में कड़ा मुकाबला होता है। अब जैसा कि जैक एक वैम्पायर था तो वो अब्राहम को बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन फिर भी मौका पाकर अब्राहम उसकी एक आंख में तो गोली मार ही देता है। उसे लगा था कि अब तो जैक मर गया होगा और उसका बदला भी पूरा हो चुका होगा, लेकिन तो एक वैम्पायर था जो कि उसकी गोली को भी झेल गया था और अब वो अब्राहम पर ही भारी पड़ने लगा था। लेकिन तभी हेनरी आ जाता है वहां पर और अपने एक हाथ से उसे इतनी जोर से उठाकर फेंकता है कि जैक पूरे के पूरे लकड़ी के ब्रिज को ही क्रॉस करता हुआ दूसरी ओर गिर जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और अब्राहम, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि कल रात उसने एक वैम्पायर से मुकाबला किया था, वो जब उठता है तो अपने आप को हेनरी के घर पाता है। हेनरी से कहता है कि तुमने अच्छी फाइट करी। जिस पर अब्राहम पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। हेनरी बताता है कि मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ, मेरे पास काफी सारे वेपन्स हैं उन्हें खत्म करने के लिए। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी समझ गया था कि तुम्हारे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। अब्राहम अपनी माँ का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो हेनरी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी लड़ाई की अच्छी ट्रेनिंग दे। हालांकि हेनरी भी अपना एक साथी ही ढूंढ रहा था जो कि वैम्पायर्स के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ सके, लेकिन अब्राहम के सर पर तो सिर्फ अपने माँ के कातिल की मौत का बदला ही था। अब क्या पता वो बाकी दूसरे वैम्पायर्स पर वार करे या ना करे, ये एक बड़ी गुत्थी थी। लेकिन यहाँ अब्राहम जैक से बदला लेने के लिए उसकी सारी शर्तें मान लेता है और फिर शुरुआत होती है अब्राहम लिंकन की वैम्पायर हंटिंग ट्रेनिंग की। उसके पास में काफी सारे हथियार थे जैसे कि बंदूक, तीर धनुष, लेकिन उसने एक कुल्हाड़ी को चुना और काफी महीने प्रैक्टिस करने के बाद में उसने कुल्हाड़ी को चलाने में महारत हासिल कर ली और बन गया एक वैम्पायर हंटर। अब जहाँ एक तरफ हेनरी उन सभी वैम्पायर्स की लोकेशन ट्रैक करता था, वहीं दूसरी ओर अब्राहम जाकर रात में उनका कत्ल कर दिया करता था। ऐसा कई सालों तक चलता है और अब्राहम ने अब तक करीब मोर देन 50 वैम्पायर्स को मौत के घाट उतार दिया था। हेनरी ने उसे इस काम को करने से पहले एक बात सिखाई थी, ना तो किसी लव एंगल में पड़ना और ना ही शादी वगैरह करके बच्चे पैदा करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर लिया तो वैम्पायर्स को तुम्हारी कमजोरी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अब्राहम को शहर में मैरी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। वहीं इतने सालों के बाद हमें जैक दिखाया जाता है जिसका नया शिकार और कोई नहीं बल्कि मैरी ही होती है। अब्राहम पहले भी एक बार जैक से भिड़ चुका था। वो हेनरी को इसके बारे में बताता है तो हेनरी उसे एक चांदी की घड़ी देता है और कहता है कि ये वक्त आने पर तुम्हारे काम आएगी। जिसके बाद अब्राहम निकल पड़ता है जैक को मारने के लिए, लेकिन तभी जैक को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई शख्स तो है, इसलिए वो अब्राहम के वार करने से पहले ही बच जाता है और उससे भागने के लिए पास ही के अस्तबल में मौजूद घोड़ों को खोल देता है। अब जैसा कि वो एक वैम्पायर था, उसके पास में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर फास्टनेस थी, तो अब्राहम के मजे लेने लगता है और उसे काफी दूर तक दौड़ाता है। लेकिन फाइनली एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर अब्राहम उसे पकड़ ही लेता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी मरने से पहले जैक उसे एक बात कहता है कि तुम
जिसके लिए काम करते हो यानी कि हेनरी, वो खुद भी एक वैम्पायर है। क्या उसने तुम्हें ये बात बताई? अब्राहम को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो उसे जान से मार देता है। लेकिन रात भर अब्राहम के दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी और जब वो हेनरी से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है तो उससे एक दूसरी लड़की का शिकार करता पाता है। अब तो अब्राहम को भी गुस्सा आ चुका था और वो हेनरी को बहुत मारता है और उसे बस खत्म करने ही वाला होता है कि तभी हेनरी इसे सच्चाई बताता है कि आज से करीब 50 साल पहले एडम नाम का एक वैम्पायर हुआ करता था जिसने हमारे गांव के बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया था और उसके बाद उसने मेरी माशुका को भी मेरे ही आंखों के सामने उसका खून पीकर कत्ल कर दिया और इसी के साथ साथ मुझे भी वैम्पायर बना दिया। अब हम वैम्पायर्स के बीच में ये ट्रीटी यानी कि ये समझौता होता है कि हम एक दूसरे को नहीं मार सकते, अगर मारना है तो कोई इंसान ही मार सकता है। और अब अपनी माशुका की मौत का बदला लेने के लिए मैं ऐसे ही किसी शख्स को ढूंढ रहा था जिसकी कोई फैमिली ना हो और उसे वैम्पायर से नफरत हो। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया मगर मेरे पास ऐसा करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। यहाँ धीरे धीरे वक्त आगे निकलता जाता है और हम अब्राहम का पॉलिटिक्स में बढ़ता रुझान देख पाते हैं। वो दिन में तो पॉलिटिक्स किया करता था, वहीं रात में वैम्पायर्स का शिकार किया करता था। अब तो ये बात एडम को वोडुमा से भी पता चल चुकी थी कि शहर में एक वैम्पायर हंटर आ चुका है जो कि एक एक करके हम सभी का खात्मा कर रहा है। इस वक्त अमेरिका में गोरे और काले का मतभेद चल रहा था, यानी कि गोरे कालों को अपना गुलाम बनाकर उनसे गुलामी करवाया करते थे। अब क्योंकि अब्राहम लिंकन सत्ता में आ चुके थे तो उन्होंने एक अकॉर्ड पास किया जिसमें कोई भी किसी की गुलामी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव पारित हुआ काफी सारे अमेरिकन भिड़ गए और कालों पर हुक्म जताने के लिए उनसे लड़ाई कर बैठे, लेकिन फिर भी अब्राहम लिंकन पीछे नहीं हटे। एक दिन वडोमा व्हाइट हाउस में एक नौकर की पोशाक पहनकर उसके कमरे में आ जाती है और उसके बेटे को इन्फेक्ट कर देती है। मैरी अब्राहम से कहती है कि कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा लो। जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे एक वैम्पायर बना देने का। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं चाहता था। उसकी आंखों के ही सामने उसके बेटे की डेथ हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद वो ठान लेता है कि वो सभी वैम्पायर्स को खत्म करके ही छोड़ेगा। वो एक बड़ी सेना तैयार करवाता है और वैम्पायर से लड़ने के लिए भेज देता है। लेकिन वैम्पायर्स के पास में बड़े केनाइंस, सुपर स्ट्रेंथ और फास्टनेस थी, इसी वजह से कोई भी सैनिक उनके आगे टिक नहीं पाते। ऐसा काफी समय तक चलता है जहाँ पर बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। तभी अब्राहम को याद आता है कि इन वैम्पायर्स की कमजोरी सिल्वर है, इसलिए वो पूरे शहर से सिल्वर जमा करना शुरू करता है। मगर ये बात उसी के ग्रुप के एक पॉलिटिशियन जोशुआ को पसंद नहीं आती और वो जाकर वडुमा को सब कुछ बता देता है कि अब्राहम तुम सभी वैम्पायर्स को मारने के लिए शहर की सारी चांदी इकट्ठा कर रहा है और आज की रात वो इस चांदी को ट्रेन की मदद से पिट्सबर्ग पहुंचाएगा जहां पर तुम सभी वैम्पायर्स का एक बड़ा झुंड रहता है। वडोमा ये बात जाकर एडम को बता देती है। अब जिस रात अब्राहम की वो ट्रेन सिल्वर वेपन्स को भर के पिट्सबर्ग के लिए निकली थी तभी वहां पर एडम और उसकी टीम आकर इन पर हमला कर देते हैं और नीचे से वडोमा उस पूरे के पूरे ब्रिज को ही जला देती है ताकि वो ट्रेन जिसके अंदर इतना सारा सिल्वर भरा है वो ट्रेन ब्लास्ट हो जाए। लेकिन बाद में एडम को पता चलता है कि इनके साथ तो धोखा हुआ है, उस ट्रेन के अंदर कभी चांदी थी ही नहीं, उसमें तो सिर्फ पत्थर भरे थे और हम लीडर्स को खत्म करने के लिए अब्राहम ने ही ये चाल चली थी। जिसके बाद इस मूवी का वन ऑफ द आइकॉनिक सीन आता है जहां पर अब्राहम लिंकन अपनी कुल्हाड़ी के साथ में उन वैम्पायर्स का सफाया करता रहता है। हालांकि इसमें एडम तो मारा जाता है लेकिन वडुमा वहां से बचकर भाग जाती है। वडुमा एडम से बहुत प्यार किया करती थी और अब जब उसका प्यार नहीं रहा था तो उसने अब्राहम की बीवी मैरी को खत्म करने के बारे में सोच लिया था और जैसे ही वो उस पर वार करने के लिए उसके पीछे पीछे आती है तब तक मैरी ये समझ चुकी थी कि मेरी भी जान को खतरा है। अब उसके पास उस वक्त चांदी का कोई हथियार तो नहीं था लेकिन उसने अपने गले में जो चांदी का नेकलेस पहना था वो उसे ही एज अ कारतूस बंदूक में ठूस देती है और वडुमा के सर पर शूट करती है, जिसके बाद वडुमा वहीं पर मारी जाती है। जिसके बाद वो सारे के सारे सैनिक अपने बंदूकों में सिल्वर भरकर बहुत सारे वैम्पायर्स का विनाश करते हैं और इस तरीके से अब्राहम लिंकन पूरे राज्य को वैम्पायर फ्री बना देते हैं ताकि ना ही किसी की जान जाए और ना ही कोई अगला वैम्पायर बने। और यहीं से कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर हमें 4 अप्रैल 1865 का वक्त दिखाया गया था। अब्राहम लिंकन ने ये सारी डिटेल्स अपनी एक कॉपी में लिखकर अपने उसी दोस्त यानी कि हेनरी को दे दी थी। आज वो दिन था जब अब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट बनने की डेट खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ एक ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है जहाँ से हमें पता चलता है कि यूएस का नया प्रेसिडेंट आ चुका है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के एंड क्रेडिट्स में हम देख पाते हैं कि करंट टाइम जहाँ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन था और टीवी पर मैच एंजॉय करते थे तभी हेनरी आकर एक शख्स के पीठ पर हाथ रखता है और उसके पास से भी एक गन गिर जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस मूवी का एक सेकंड पार्ट जरूर आएगा जहाँ पर अगेन एक वैम्पायर हंटर शहर में मौजूद दूसरे वैम्पायर्स का खात्मा करेगा।